Hello everyone, welcome back. This is सचिन सिरोही. आज हम गूगल सर्च कंसोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि गूगल सर्च कंसोल क्या है और किस तरीके से ये हमारी वेबसाइट को क्रोल करता है और हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पर या गूगल सर्च इंजन पर रैंक कराता है. जब ये गूगल पर हमारी वेबसाइट रैंक होती है तो कुछ पेज इंडेक्सिंग लेवल पे कुछ इश्यूज भी आते हैं. आज मैं उन इंडेक्सिंग लेवल पे जो चैलेंजेस आएंगे उनको भी डिस्कस करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको क्लैरिफाई करूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं गूगल सर्च कंसोल का कुछ बच्चे ओवरव्यू डिस्कस करते हैं, लेकिन खाली ओवरव्यू से उसका काम नहीं चलेगा. आपको डीपली वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी. तो मैं वन बाय वन इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा आज कि गूगल सर्च कंसोल किस तरीके से काम करता है और बारीकी से उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा. तो आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नए अपडेट्स मिलते रहें. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, कि गूगल सर्च कंसोल क्या है. तो गूगल सर्च कंसोल आल्सो कॉल्ड गूगल वेबमास्टर टूल. तो गूगल सर्च कंसोल को हम गूगल वेबमास्टर भी बोलते हैं. इज अ फ्री सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल. तो गूगल के थ्रू ये फ्री सर्विस है टू हेल्प मॉनिटर एंड मेंटेन योर वेबसाइट. जो हमारी वेबसाइट को मॉनिटर और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाए. प्रेजेंस इन गूगल सर्च कंसोल. तो पहले इसका नाम गूगल वेबमास्टर था, अब सडनली इसको गूगल सर्च कंसोल बोला जाता है, और जो कि एक गूगल की एक फ्री सर्विस है कि जो हमारी वेबसाइट को स्क्रॉल करता रहता है और हमारी वेबसाइट्स को मॉनिटर करता है कि हमारी वेबसाइट में क्या हो रहा है, कौन क्लिक कर रहा है, कितना इंप्रेशन रेट आ रहा है, कितना बाउंस रेट आ रहा है, कौन सा पेज इंडेक्स हुआ है या कौन सा पेज इंडेक्स नहीं हुआ है, या कितने बैकलिंक जनरेट हुए हैं या कितने इंटरनल लिंक्स हैं, या साइट में फाइल है या नहीं है, रोबोटिक्स फाइल है या नहीं है. वो सब चीजों की मॉनिटरिंग हमारा गूगल सर्च कंसोल करता है. So with Google Search Console, you can make sure that Google find your business and show it for the correct search query. मतलब क्या है कि गूगल सर्च कंसोल का ये मोटिव है कि जैसे लोग गूगल पे एक क्वेरी लिख के सर्च करें तो आपकी वेबसाइट्स वहां पर आए. तो वो वेबसाइट्स किस तरीके से आ सकती है, उसके लिए हमें कुछ काम करना होता है. Then search console regularly check your site for error and even send an email alert. Find any important issue. तो कोई भी जो इश्यूज होता है सो गूगल सर्च कंसोल हमें रेगुलरली उस चीज को अपडेट करता रहता है, मेल भी करता है इवन दैट गूगल ये एरर आई है इस पेज में, ये इस वजह से इंडेक्स नहीं हो पाया है, सो आप इस प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कराएं. तो ये सारा काम गूगल सर्च कंसोल हमें देता है. Now, extra information from Google about how it's indexing your site and how your site appears in search result. कि हमारी वेबसाइट गूगल के इंडेक्सिंग में किस तरीके से कराएगा और वो सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट किस तरीके से अपीयर होगी. ये काम भी हमारा गूगल सर्च कंसोल का. प्लस नाइस टूल्स, बहुत अच्छा टूल है ये, जो कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी वेबसाइट्स में क्या चीजें चल रही हैं उसको डिस्कवर करने में, उसको रैंक करने में एसईओ की काफी हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट चीज इसमें आती है कि क्रॉल. तो गूगल सर्च कंसोल क्या करता है, हमारी वेबसाइट्स में जाके क्रॉल करता है जब हम गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट दे देते हैं. मैं अभी बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल का एक प्रॉपर लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा आज, कि जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमारी वेबसाइट गूगल के सर्च कंसोल में लिंक है और क्या-क्या उसमें चैलेंजेस या इश्यूज आते हैं. सो क्रॉल error on Google have the accessing your site page, कि जब गूगल आपकी वेबसाइट्स के पेजेस को एक्सेस करता है तो वहां पे कुछ एरर भी आ जाती है जिसको क्रॉल एरर बोलते हैं. उनको उन प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए गूगल हमें कुछ सजेशन भी देता है जिसको हम फॉलो करते हैं. तो
कुल मिला के जो गूगल सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड आता है, देखने में वो कुछ इस तरीके से होता है। जहाँ पर आपको टोटल कितने क्लिक्स हैं, टोटल कितना इंप्रेशन है, मतलब हमारी ये वेबसाइट कितने लोगों के सामने जा रही है जब कोई सर्च करता है। सीटीआर कितना है, क्लिक थ्रू रेशियो इस पर्टिकुलर इंप्रेशन में से, और ऑन एन एवरेज हमारी पोजीशन क्या है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, यूआरएल का इंस्पेक्शंस, पेजेस के बारे में मैं बात करूंगा आज, साइट मैप के बारे में, पेजेस कौन सा इंडेक्स हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, साइट मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। पेज का एक्सपीरियंस, कौन सा पेज सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, ये लिंक्स वगैरह भी हम इस डैशबोर्ड में देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं बाउंस रेट क्या होता है सबसे पहले। तो बाउंस रेट्स एंड व्हाई यू शुड केयर, क्यों हमें इसकी केयर करनी चाहिए। सर बाउंस रेट बढ़ रहा है तो उसका क्या रीजन है और क्या उसका इफेक्ट हमारे वेबसाइट्स पे या बिजनेस पे पड़ सकता है। So bounce rate is likely statistical measures provided by most website analytics packages such as Google Universal Analytics. तो ये भी बताता है Google Universal Analytics. It represents the percentage of people who arrive on your website and leave without visiting a second page. कैसे कितने लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे आए, जिन्होंने पहला पेज विजिट किया और पहले पेज से ही वापस चले गए, सेकंड पेज उन्होंने विजिट नहीं किया। तो इसका रीजन क्या है? This measure can tell you how many people found and landed on your page. कितने पेज आपके लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, सॉरी पीपल्स, and but fail to engage with your site in any web probably bad. बट आप कहीं ना कहीं ये कमी हो रही है आपकी वेबसाइट में कि आप उनको एंगेज नहीं कर पा रहे हो। कि वो लैंडिंग पेज पे तो आपके आ रहे हैं, गूगल ने कहा ये लीजिए मैंने, या गूगल एडवर्ड ने कहा कि ये लीजिए आपने ऐड चलाया, मैंने लैंडिंग पेज पे तो भेज दिया। अब बाकी जिम्मेदारी आपकी है कि आपकी वेबसाइट पे वो आगे फॉरवर्ड होते हैं, नहीं तो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट अच्छे होने चाहिए। अगर कंटेंट अच्छे नहीं होंगे या और भी बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा अभी, तो आपका बाउंस रेट बढ़ेगा। द बैक बटन, so probably the most common form of bounce is due to visitor pressing the back button. तो कितने लोगों ने बस गए और वापस बैक बटन पे चले, ये भी एक बाउंस रेट का ही एग्जांपल है। विंडो क्लोज, ऐसे आपके कितने लोग हैं जो आपकी वेबसाइट्स पर आए, ब्राउजर के थ्रू आपकी वेबसाइट को पेज विजिट किया, लेकिन सडनली फिर उन्होंने क्या किया, दिस ऑफन कॉल्स ऑफ कोर्स वेबसाइट व्यू एंड सेपरेट टैप ऑफ द पॉपअप विंडो। तो उन्होंने एक सेपरेट टैब खोल लिया और आपकी वेबसाइट को क्लोज कर दिया। या फिर पुअर कंटेंट नेविगेशन, लैंडिंग पेज ऑन वेबसाइट में बी पुअरली डिजाइन टू एनकरेज विजिटर। तो आपका जो लैंडिंग पेज है वेबसाइट का वो इतना अच्छा डिजाइन नहीं है, जिसकी वजह से आप विजिटर को और ज्यादा एनकरेज नहीं कर पा रहे हो कि जिससे वो आपकी वेबसाइट को देखें। एक्सटर्नल लिंक्स आर रीजनेबली कॉमन कॉज ऑफ हाई बाउंस रेट आर एक्सटर्नल लिंक। So these are links present on the landing page that point direct to other sites. मतलब आपने लैंडिंग पेज पे कुछ ऐसे लिंक्स लगाए हुए हैं कि जैसे वहां पे विजिटर्स आते हैं और किसी एक लिंक पे वो क्लिक कर लेते हैं और कहीं दूसरी जगह वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ये भी एक बाउंस रेट का रीजन हो सकता है। पेज स्पीड, लास्टली अनदर कॉमन कॉज फॉर हाई बाउंस रेट इज पेज स्पीड। मतलब आपका जो पेज का स्पीड है, जो लैंडिंग पेज है वो काफी स्लो है, वो ओपन होने में बहुत टाइम ले रहा है, तो उसकी रीजन की वजह से भी जो विजिटर्स हैं वो ज्यादा देर तक आपकी वेबसाइट्स पर नहीं रुकेंगे। तो वेबसाइट थोड़ी फास्ट भी होनी चाहिए, लैंडिंग पेज आपका फास्टली ओपन। इज अ हाई बाउंस रेट ऑलवेज अ बैड थिंग? अगर आपका बाउंस रेट हाई है तो ये आपके लिए काफी बैड थिंग। इन अ वर्ड, नो, इट कैन डिपेंड वेरी मच ऑन द पर्पस ऑफ द वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीपल may want to quickly find a contact number and check facts. बहुत जल्दी वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दे विल लीव क्विकली, thus pushing up the bounce
अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि हाउ टू रिड्यूस बाउंस रेट्स ऑन हाउ टू कीप विजिटर ऑन योर साइट फॉर लॉन्गर। इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाना चाहता हूं कि देखने में किस तरीके से होता है। एक पार्टी का मैं अपना ये दिखा देता हूं। तो गूगल सर्च कंसोल है, आप यहाँ पर जाओगे और जल्दी से गूगल सर्च कंसोल लिखोगे, गूगल पर जाओगे और गूगल सर्च कंसोल लिखोगे, तो आपका यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के लिए लॉगिन आ जाएगा और आप इसे ओपन कर लो। सबसे पहले होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में ये आपको केवल एक ओवरव्यू बताएगा कि कितना परफॉर्मेंस आपका यहाँ पर आ रहा है, कितने पेज इंडेक्स हैं, कितने पेज इंडेक्स नहीं हैं, मोबाइल पे क्या एक्सपीरियंस है, स्क्रॉल रेट क्या है, वो सारी चीजें। फिर मैं आता हूं परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस पे ये बताते हैं टोटल कितने क्लिक्स हुए हैं, टोटल इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब मेरा जो वेबसाइट है ये कितने लोगों के सामने आती है जब मैं कोई क्वेरी लिखता हूं, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया है, क्लिक थ्रू रेट। तो ये भी हमारा परफॉर्मेंस में ही आता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पेजेस के बारे में देता है, कंट्रीज के बारे में देता है, डिवाइसेस के बारे में, कौन कौन से डिवाइसेस पे चल रही है, तो मोबाइल पे कितना है, किस कंट्रीज में ज्यादा चल रही है ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। लोग क्या क्या क्वेरीज यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। देन उसके बाद पेजेस आते हैं। तो पेजेस आपके कौन कौन से इंडेक्स हुए हैं या कौन कौन से इंडेक्स नहीं हुए, ये भी बताता। आज का मैं टॉपिक इसी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हमारे पेज इंडेक्स नहीं होते तो उसका क्या रीजन है कि जिसको हम रिजोल्व कर सकें। तो इंडेक्स जो हो गए वो ठीक है ग्रीन कलर में, जो इंडेक्स नहीं हुए वो ये हैं आज के, कि पेज विद रीडायरेक्ट ये क्या एरर होती है, क्या समझाना चाह रहा है हमें गूगल सर्च कंसोल। आज मैं इसके बारे में डिस्कस। रीडायरेक्ट एरर कि ये एक पेज जो हमारा ये किसी रीडायरेक्ट एरर की वजह से इंडेक्स नहीं हो पाया है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूं। एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्स टैग्स कि जो आपका पेज इंडेक्स नहीं हुआ है तो इसमें एक नो इंडेक्स टैग्स लगा हुआ है, वो क्या है। जो हम बताते हैं कि रोबोटिक्स फाइट में हमने बोल दिया है कि इसे इंडेक्स ना किया जाए तो उसमें नो इंडेक्स टैग लग गया है। डिस्कवर्ड करंटली नॉट, क्यों ये डिस्कवर्ड नहीं हो पा रहा है करंटली, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्रॉल बट करंटली नॉट इंडेक्स, गूगल ने क्रॉल तो कर लिया है बट अभी इसको इंडेक्स नहीं किया है। नॉट फाउंड 404, इसका क्या मतलब होगा कि ये पेज फाउंड नहीं है जो गूगल क्रॉल करना चाह रहा है। तो मैं इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करना चाहता हूं कि ऐसे कितनी तरह की पेज इंडेक्सिंग एरर आ सकती है। तो हाउ टू रिड्यूस बाउंस रेट और हाउ टू कीप विजिटर ऑन योर साइट फॉर लॉन्गर। तो पहले मैं थोड़ा बाउंस रेट के बारे में बात कर लेता हूं। तो मेक श्योर द पेज लोड क्विकली, तो ठीक है, सर्च इंजन पे आपका पेज जल्दी से लोड होना चाहिए। गेट विजिटर ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड, वही पेज खुलना चाहिए विजिटर पर जो वो इंफॉर्मेशन चाहता है। अवॉइड ह्यूज पॉपअप, और एड को ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा पॉपअप्स मत लगा देना। यूज इंटरनल लिंकिंग, अपने पेजेस की इंटरनल लिंकिंग करनी चाहिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। बी केयरफुल विद एक्सटर्नल लिंक्स, और एक्सटर्नल लिंक से केयरफुल रहना चाहिए, कहीं ऐसा लिंक ना हो आपकी वेबसाइट में कि जिस पे क्लिक करने पर आपका जो विजिटर है किसी दूसरे वेबसाइट से पहुंच जाए। डू नॉट यूज पेजिनेशन एंड आर्टिकल फॉर्मेटिंग, तो आर्टिकल भी लगाएं। ये सारी चीजें कि ज्यादा चीजें डिटेल में पढ़नी हो तो इस आर्टिकल से पढ़ लें या किसी ब्लॉगर से पढ़ लें। तो गूगल सर्च कंसोल का जो पैटर्न है वो ये है, पहले वो डिस्कवर करता है, ढूंढता है, खोजता है, फिर उसे क्रॉल करता है, और क्रॉल करने के बाद अगर उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है, तो वो इसको इंडेक्स कर लेता है। मैं अब बात करने जा रहा हूं कि क्रॉल करते समय कौन कौन से इश्यूज आते हैं या पेज इंडेक्सिंग के कौन कौन से इश्यूज हैं।
तो कुल मिला के मैंने अभी यही बात करी थी आपके सामने कि गूगल इस तरीके से कहता है कि लाइक कुछ इंडेक्स हुए हैं पेज और कुछ पेज इंडेक्स नहीं, जैसे ये। तो वो पेज इंडेक्स हमारे क्यों नहीं हुए हैं, मैं उनको अब वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कि पेज रीडायरेक्ट एरर क्या है, 2 पेज मेरे पेज रीडायरेक्ट में हैं, या रीडायरेक्ट एरर, या नो इंडेक्स, करंटली नॉट इंडेक्स। तो गूगल क्या करता है, इस तरह की कुछ हमें जो चैलेंजेस आते हैं, जो इश्यूज आते हैं गूगल सर्च कंसोल को आपकी वेबसाइट में वो पेजेस को क्रॉल करते समय, जिसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट के इन पेजेस को इंडेक्स नहीं कर पाता है। जब तक आप इन इंडेक्सिंग के जो इश्यूज हैं इनको रिजोल्व नहीं करोगे तो आपका वो पेज लाइक इंडेक्स नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये हम इसको इंडेक्स करते हैं। तो पेज इंडेक्सिंग इश्यूज डिटेक्टिंग द मोस्ट कॉमन इश्यूज एंड फिक्स, जो 10 मैंने जो समझे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं हमारे गूगल सर्च कंसोल में जिसकी वजह से पेज हमारा इंडेक्स नहीं होता है, वो कौन सा है। पहला है डुप्लीकेट कंटेंट, कि कहीं आपने कोई कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं लगाया, या थिन कंटेंट। थर्ड फ्रेश मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा आगे इसे। फ्रेश कंटेंट, ब्लॉक बाय रोबोटिक्स, कहीं ऐसा तो नहीं रोबोटिक्स ने ब्लॉक कर दी हो, या रिडायरेक्ट एरर, या 400 वाली जो एरर्स हैं, 500 वाली जो एरर है 5 की सीरीज में, या एक्सीड क्रॉल बजट्स, ज्यादा क्रॉल कर लिया आपने, या ऑरपेंड पेजेस, या पुअर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो 10 तरह के हमारे पेज इंडेक्सिंग इश्यूज हो सकते हैं ड्यूरिंग आपके पेज को डिटेक्ट करते समय गूगल सर्च कंसोल। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट। तो गूगल बोट इज द वेब क्रोलर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग एंड इंडेक्सिंग पेज। तो जो गूगल का जो बोट है वो देखता है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनालाइज करता है कि पेज इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा। अगर उसमें कोई वीकनेस है, जैसे नॉट परफेक्ट एंड वन ऑफ इट वीकनेस इट डुप्लीकेट कंटेंट। तो क्या है कि सर हमने किसी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, या जो कंटेंट हमने लगाया है वो डुप्लीकेट है, या वो किसी से सिमिलर हो रहा है। तो ये इश्यूज भी एक आपका आ सकता है, डुप्लीकेट कंटेंट। ये उन लोगों की वेबसाइट्स में आता है जो लोगों को एसईओ की ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती और वो किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं। थिन कंटेंट, तो since Google take quality very seriously and it won't index that contain what called the content simply low quality material। मतलब आपने 2-3 लाइनें लगा दी बस एक पेज पर, एक वेबसाइट पे 2-3 लाइनें बस, तो उससे वो समझ नहीं पा रहा है कि इस वेबसाइट के इस पेजेस में है क्या। तो एटलीस्ट गूगल क्या कह रहा है कि रेफर टू एनी पेज पोस्ट दैट कंटेन लेस देन 300 वर्ड डजंट प्रोवाइड क्लियर वैल्यू टू द विजिटर, कि 300 वर्ड से कम का कंटेंट ना हो। 300 वर्ड से कम का कंटेंट होगा तो विजिटर को क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि आपका ये पेज क्या कहना चाह रहा है। सो इस वजह से गूगल क्या कहता है, व्हेन कम टू ब्लॉग कीप इन माइंड दैट पोस्ट शुड बी 1500 टू 2500। जो आपकी पोस्ट है वो 1500 कैरेक्टर से लेकर 2500 कैरेक्टर तक के बीच में होनी चाहिए, सॉरी वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। तो ज्यादा थिन कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। एक ये भी रीजन होता है कि जिसकी वजह से गूगल हमारे उस वेब पेजेस को या वेबसाइट के उस कंटेंट को क्रॉल नहीं कर पाता है या उसको इंडेक्स नहीं कर पाता। फ्रेश कंटेंट, तो व्हेन यू आर फर्स्ट गेटिंग स्टार्टेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। मान लीजिए आपने अभी सर्च गूगल सर्च कंसोल पर अपना जो वेबसाइट है वो लिंक की है, सबमिट की है, तो सडनली वो गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट को जल्दी से क्रॉल नहीं करता है। तो वांट टू सी फर्स्ट रिजल्ट, वो पहले देखता है, टाइम लेता है इंडेक्सिंग करने में। जो भी नया पेज आएगा वो सडनली गूगल उसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो फ्रेश कंटेंट होने की वजह से भी आपने अगर कुछ सडनली चेंज किया है तो वो इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग करता है। तो फ्रेश कंटेंट की वजह से भी कभी कभी आपका पेज इंडेक्स नहीं होता है। फोर्थ रीजन जो मैं आपको बता रहा था कि ब्लॉक बाय रॉबर्ट्स.txt।
So robot.txt is a file that is used to regulate access to different area of your website. That means that it can tell Google bot to ignore your page. हम ये कह रहे हैं कि गूगल आपको ये पेज इग्नोर करना है, तो एंड कुड बी रीजन योर कंटेंट इजंट गेटेड इंडेक्स। तो जो रीजन है वो यही है कि आपका जो पेज है वो इंडेक्स नहीं हो पाए, क्योंकि हमने robot.txt फाइल में बता दिया कि नो इंडेक्स लगा दिया, जिसमें हम कहते हैं कि डिसअलाउ। तो जैसे ही आप डिसअलाउ करते हो तो आपके इस वेबसाइट में ये लग जाता है नो इंडेक्स टैग। तो नो इंडेक्स टैग का मतलब है कि आपके इन पेजेस में कहीं ना कहीं कोई नो इंडेक्स टैग लगा है। चलिए मैं इसको बता देता हूं। मान लीजिए जैसे इसमें नो इंडेक्स टैग लगा है, इसमें नो इंडेक्स टैग है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये थोड़ा टाइम लेगा। इसमें टैग लगाया है कि नो इंडेक्स टैग्स, इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हो कि क्या क्यों लगता है नो इंडेक्स टैग्स। तो गूगल आपको पूरा बताता है यहाँ कि ब्लॉक ड्यू टू अनऑथराइज रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, इन्होंने पूरा बताया हुआ है। यही चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्रॉल नॉट इंडेक्स, डिस्कवर्ड नॉट इंडेक्स, क्यों नहीं होती ये सब चीजें, या पेज विद रीडायरेक्ट, तो द नॉन कैनोनिकल टैग हमने नहीं लगाया टू रीडायरेक्ट अनदर पेज, तो आपकी ये वेबसाइट कहीं दूसरी जगह रीडायरेक्ट हो रही है। सो कैनोनिकल टैग मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि जो हमारा ओरिजिनल लिंक होता है इस पेज का, सो वो हम अपना कैनोनिकल टैग्स में लगाते हैं। तो डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, गूगल ने क्या किया है कि उसे इंडेक्स नहीं किया है। क्यों नहीं किया है कि एम्प्टी ऑन द रिपोर्ट। तो अभी मैं एक चीज की बात कर लेता हूं कि पहला जो इंडेक्स था नो इंडेक्स, तो यूआरएल ब्लॉक बाय robots.txt, तो गूगल ट्राई टू इंडेक्स द पेज नो इंडेक्स डायरेक्टिव, दे डिड नो इंडेक्स। तो इसमें हुआ क्या कि आपका नो इंडेक्स टैग लग गया। तो जब नो इंडेक्स टैग लग जाता है यहाँ पर, फिर हम क्या करते हैं इसको कि चलिए अपने इस पेज को जाते हैं जिसमें नो इंडेक्स टैग लगा है। तो इसको यहाँ जाएंगे, यहाँ पे कॉपी लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका ओपन इन वेब, और यहाँ पर लिखा है सर्च। जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो गूगल क्या करेगा, इस पेज को रिट्राइव करेगा और बताएगा कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। तो गूगल पे यूआरएल नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ इंडेक्सिंग के लिए, लेकिन इंडेक्सिंग की जो रिक्वेस्ट होती है वो एक लिमिट तक ही दी जाती है। तो नो इंडेक्स टैग्स लगा हुआ है किसमें, रॉबर्ट्स टैग में, मेटा टैग। यही रीजन है कि ये हमारा इंडेक्स नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इसकी ओपन रिपोर्ट करता हूं तो ये मुझे ओपन रिपोर्ट में बता देगा। तो किसी भी पेज को आप यहां से नो इंडेक्स पे जाकर देख सकते हो कि उसमें चैलेंजेस क्या आ रहा है, क्यों नो इंडेक्स टैग लगा है। ये देखिए पूरा डिटेल में बताता है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो चीज यहाँ पर है ही नहीं। पूरा पढ़ सकते हो यहाँ पर जाकर। तो अगर आपको इस पेज पर देखना है कि ये पेज की रिक्वेस्ट क्या है, या और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, या लाइव टेस्ट कर सकते हो यूआरएल का कि वहां से डेटा फैच हो भी रहा है या नहीं। लाइव टेस्टिंग के बाद आप इसमें दोबारा से रिक्वेस्ट डाल सकते हो नो इंडेक्स को हटाकर robot.txt फाइल्स। तो इसके लिए आपको जो वेबसाइट आपने बनाई हुई है वहां से जाकर आप उसको हटाओगे, तब जाके चीज चलेगी। देखना ये पूरा ऐसे ही बताता रहेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं इस यूआरएल को कॉपी करके उस पेज में जाना चाहता हूं, और मैं क्या करना चाहता हूं, यहां से राइट क्लिक करने के बाद मैं सोर्स कोड पर आना चाहता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट फॉर द
राइट क्लिक कीजिए बच्चों, व्यू पेज सोर्स पर जाइए। कोडिंग को थोड़ा जूम कर देते हैं। तो मेटा कीवर्ड्स लग गए हैं हमारे। ये देखिए मेटा कीवर्ड्स में मिलता है आपको, यहां से आप सर्च कर सकते हो पूरा डिटेल में। काफी बड़ा टैग है, यहीं पे लगे होते हैं सारे कैनोनिकल टैग जो हमें बताना होता है। अगर कैनोनिकल टैग नहीं बताते तो भी एक इशू बन जाता है आपका। और यहीं पे सारे वो कीवर्ड्स बताए गए मेटा के। तो यहीं पर हमें देखना होता है जो टैग का नाम यहाँ से बताया गया है हमें। वापस आता हूं मैं अपने पेज पर ही। नो इंडेक्स, शायद मैंने वो पेज इंडेक्स हटा। अगर कहीं लगा होता तो वो आपका यहीं। तो जैसे मैं इसे अब दोबारा से स्क्रॉल करूंगा तो ये मुझे यहाँ से बता देगा। तो और भी मेरे पास यहाँ पे करीब नियर अबाउट 6 पेजेस हैं जिसको गूगल ने क्रॉल नहीं किया है। किसी और पेजेस को भी हम जाकर देख सकते हैं, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल। तो इस पे यहाँ पर क्लिक करोगे, एक चीज आप अच्छे से और देख लीजिए कि जब आप किसी भी चीज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर खुल के आ जाती है उसकी फाइल। इंस्पेक्ट यूआरएल, तो यूआरएल चेक कर सकते हो, सब कुछ ठीक है। अगर यूआरएल चेक नहीं करना तो वापस आइए और यहाँ पर दी होती है roberts.txt फाइल, तो आप उसकी robert.txt फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जिसमें मैंने इसको अलाउ कर दिया है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से लिखा होता है अलाउड। अगर आप इसको डिस अलाउ कर दोगे यहाँ से तो ये आपका क्रॉल नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी ये अलाउड है। तो लाइव देखनी है तो लाइव जाके देख सकते हो आप, यहाँ पे क्लिक करके ये लाइव आ जाएगी। तो एवरीथिंग इज अलाउड। अगर मान लीजिए हमने कोई दूसरी साइट ली, जैसे फॉर एग्जांपल ये, और हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहीं पर आ जाएगी आपकी robert.txt फाइल। तो इसमें भी ये आपका अलाउ कर रखा है। तो मुझे क्या करना है कि अगर ये डिसअलाउ है तो इसको अलाउ कर देना है, और उसके बाद आप ये सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो सब कुछ ठीक है और अलाउड है। गूगल का बोट इसे क्या कर रहा है, आपका रीड कर रहा है। टेस्ट करना है तो टेस्ट कर सकते हो, अलाउड है। अब जब ये ग्रीन कलर का हो जाता है, उसके बावजूद भी आपको गूगल का जो गूगल सर्च कंसोल है या गूगल आपके इस पेज को अगर इंडेक्स नहीं करता है तो आप इस पर यहाँ जाओगे और यहाँ पर क्लिक कर लो, चेक कर सकते हो। और उसके बावजूद भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस पर, यहाँ पर जो पेज है हमारा इंस्पेक्ट यूआरएल पर जाओगे, फिर आपको रिक्वेस्ट देनी है इंडेक्सिंग करने के लिए, ध्यान रहे। लेकिन जो इंडेक्सिंग की जो रिक्वेस्ट आप दे रहे हो ना, वो एक लिमिट में आपको देनी होती है। तो रिक्वेस्ट अगर आप किसी विक्स के थ्रू या वर्डप्रेस के थ्रू आपने वेबसाइट बनाई है तो एक बार वहां पे भी चेक कर ले कहीं आपने वहां से कोई नो इंडेक्स टैग तो नहीं लगा रखा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इसे इंडेक्स की एक रिक्वेस्ट यहाँ पे अलाउ कर दी। तो मैं अब गूगल को यहाँ पर दे रहा हूं, उसने कहा कि ठीक है, हमने इसे क्यू में लगा दिया। तो मैंने इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट भेज दी। अब ये गूगल क्या करेगा, इसको अपने हिसाब से इंडेक्स करेगा, चेक करेगा इस प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई तो ठीक है, नहीं रिजोल्व हुई तो फिर से मुझे ये आपको एक या कंफर्मेशन या कोई अलर्ट भेजेगा।
तो इसी तरीके से जो मेरी वेबसाइट्स हैं, तो उसमें यहाँ पर ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो जब robots.txt फाइल में हम डिसअलाउ कर देते हैं, तो वहां से गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाता या हमारे उस वेब पेजेस को क्रॉल नहीं कर पाता। Redirection error. So creating redirect is important for managing web page on your site. For instance, instead of sending user to error page, you can redirect them to the page they are looking for. तो अगर कोई एरर है, आपके वेब पेजेस में कोई एरर है, तो अगर आपको पर्टिकुलर क्या है कि आप उस एरर की जगह क्या कर रहे हो, उसको एक पेज की तरफ लुक करा रहे हो। जैसे मान लीजिए, if you are not carefully, you could accidentally create redirection error that prevent your page from being indexed. तुम्हें unintentionally build the endless loop of redirect, मतलब एक पेज पे गए, दूसरे पे गए, सडनली वही चीज घूमती जा रही। तो लिंक्स वहां पर देने बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक रीडायरेक्शन की एरर है, तो देख सकते हो यहाँ पर कि रीडायरेक्शन एरर क्या है। ये है रीडायरेक्शन की एरर, रीडायरेक्शन एरर। तो ये रीडायरेक्शन एरर क्या बताती है, ये आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो डिटेल में। तो गूगल बताता है कि रीडायरेक्शन एरर क्या है। नो इंडेक्स मैंने बता दिया आपको। पेज विद रीडायरेक्ट, तो यहीं से सारी एरर बताई जाती है। बार बार ये इस पेज को ये ओपन करेगा। अगर आपको यहीं से कुछ डिटेल पढ़नी है, तो आप यहां से भी कोई डिटेल पढ़ सकते हो। वैलिडेट फिक्स, लर्न मोर पे ही आपको वहीं पे लेके जाएगा। तो वैलिडेट करोगे तो ये वैलिडेट यहां से कर लेगा कि इस प्रॉब्लम को चलिए हम फिक्स कर देते हैं। वैलिडेट स्टार्टेड हुआ, डिटेल देखनी है तो डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हुआ। तो ये एक रीजन हो सकता है कि आपका कोई जो पेज है वो कंटिन्यूसली एक लूपिंग में रिडायरेक्ट हो रहा है। तो यहीं पर यही चीज बताई गई थी आप। तो करंटली नॉट इंडेक्स, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, तो रीशेड्यूल क्रॉल आपने कई बार रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर दी है, तो क्या करेगा वो उसको रीशेड्यूल कर देगा। पेज विद रिडायरेक्ट, नॉन कैनोनिकल यूआरएल दैट रिडायरेक्ट टू अनदर पेज। सो आपने कोई कैनोनिकल टैग यहाँ पर नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो किसी अदर पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो रहा है। यूआरएल विल नॉट बी इंडेक्स, तो आपका यूआरएल क्या होगा, इंडेक्स नहीं होगा। So redirect might and might not be indexed. So depending on what Google think about your target URL. तो इसलिए आपको कैनोनिकल टैग का भी ध्यान रखना होगा। फिर बात आती है 400 या 4 से रिलेटेड जो भी एरर्स आती हैं, 4XX। So in addition to redirect, there is a whole category of 4XX error that can interface with your pages being indexed. These are client side error, मतलब client side लेवल पे एरर आती है। क्या आ सकती है, 401 मतलब अनऑथराइज, कोई ऑथराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है पेजेस। 403 फॉरबिडन एरर, कोई चीज मना कर रही है यहाँ पे एक्सेस होने से। 404 पेज नॉट फाउंड एरर, मतलब ये पेज फाउंड नहीं है, आपकी वेबसाइट पे है नहीं और आपने लिंक दे दिया है क्रॉल करने के लिए, या सडनली आपने क्रॉल करा दिया और सडनली वो पेज डिलीट कर दिया बाद में वेबसाइट से। या 413 का मतलब है कि रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज एरर। देखो 404 में दिखा देता हूँ, इसमें है भी। ये देखिए नॉट फाउंड एरर होते 404, मतलब ये जो पेज हमारा इसमें आया है, ये पेज आपका नॉट फाउंड हुआ, ये मिला नहीं उसको, तो ये पेज डिलीट हो गया होगा।
तो इसको बोलते हैं 404। उसके बाद आती है 5XX एरर्स। ये सर्वर साइड एरर होती है, मतलब ये तो रही मेरी वेबसाइट की थी, ये वाली तो मेरी वेबसाइट में थी, मेरी वेबसाइट में कोई पेज है वो नॉट फाउंड है नहीं, या कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अनऑथराइज्ड इश्यूज हैं, वो सब चीज। तो 5 वाली जो एरर होती है, 5XX वाली, ये सर्वर लेवल की एरर होती है। कैन ऑल्सो कॉज पेज इंडेक्सिंग इश्यूज, वी कांट गो ओवर ऑल ऑफ देम here, but check out the following article on how to resolve 5XX error. So 500 internal server error, तो कोई सर्वर रिलेटेड एरर आ गई, जैसे जहां पे हमने वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, या 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, या बैड गेटवे, गेटवे में कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी, या सर्विस अनअवेलेबल। तो जिस रीजन से ये गूगल आपका उस पर्टिकुलर पेज को रैंक नहीं कर पाता या इंडेक्स नहीं कर पाता, ये भी एक ध्यान रहे। 400 वाली जो एरर्स होंगी, 4 जो से स्टार्ट होंगी, वो क्लाइंट वाली होंगी, मिली क्लाइंट साइड लेवल पे, और जो 5 वाली जो एरर होंगी, 5XX वाली, वो हमारी सर्वर लेवल पे है। उसके बाद होगी एक्सीडेड क्रॉल बजट। जैसे मैंने अभी क्या किया, देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मेरा कोई पेज है, सो मैं एक रिक्वेस्ट देता हूँ कि चलिए भाई, ये जो मेरा पेज है, इस पे मैं कैनोनिकल टैग्स, ये जो पेज विद रीडायरेक्ट इन्होंने बताया है, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आप इसको जरा थोड़ा सा यहीं पे ओपन कर दीजिए, या यहीं पे क्रॉल कर दीजिए, या यहीं पे सर्च कर दीजिए। तो ये पहले रिट्राइव करेगा इस पेज के बारे में, और पूरा बताएगा कि नॉट इंडेक्स क्यों, कि इंडेक्स सर्विस गूगल क्यों नहीं हो पा रहा है जी, इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा है, ये टेम्परेरी प्रोसेसिंग एरर आ रही है, चल नहीं पा रहा है, और गूगल बॉट स्मार्टफोन इसको रीड नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सेम एज यूजर डिक्लेयर कैनोनिकल टैग का इसमें प्रॉब्लम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट पे इंडेक्स मैंने लगा दिया, अब मैंने ऐसे 4-5 बार लगा दिया, जब मैंने 10 बार इंडेक्स पे रिक्वेस्ट कर दी, तो एक लिमिट में ही हमारे इंडेक्स यहाँ पर रिक्वेस्ट कर पाएगी। ऐसे नहीं है कि हम सडनली बहुत ज्यादा रिक्वेस्टिंग कर दें, एक दिन में लिमिट सेट की हुई है गूगल सर्च कंसोल। So if you run a larger website, another thing that can lead to page indexing issues is exceeding your crawl budget. आपका जो क्रॉल करने का जो गूगल का होता है, वो भी तो होता है कि गूगल का खुद का भी तो क्रॉल, आपकी वेबसाइट में क्रॉल थोड़ी करता रहेगा वो। तो क्रॉल बजट अगर एक्सीड हो जाता है, तो भी वो क्रॉल नहीं कर पाता। As you might suspect, this basically mean that Googlebot has already crawled the maximum page allowed for your site, and it's have done the rest. मतलब गूगल का जो बॉट है, काफी सारे पेजेस ने आज इंडेक्स कर लिए, तो वो आज कुछ लिमिटेड ही करेगा, फिर वो रेस्ट करेगा, फिर वो किसी और वेबसाइट पे जाएगा, किसी और दूसरे। तो ये भी एक रीजन होता है कि सर हमने 10 पेज आज बनाए, हमारे 2 ही पेज इंडेक्स हुए हैं, बाकी 8 नहीं, तो वो धीरे-धीरे करेगा। तो आपको वेट एंड वॉच करना है, जब नहीं कर पाता तो रिक्वेस्ट देनी है फिर इंडेक्सिंग के लिए, और अगर वो कुछ प्रॉब्लम देता है तो इंडेक्सिंग इश्यूज उसको रिजोल्व करना है। तो मैं देखता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वेबसाइट्स को लिंक तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये सब आइडियाज नहीं होते, और इंटरव्यू में हमेशा ये सब चीजें पूछी जाती है। देखिए आपके सामने हमेशा पूछी जाएंगी कि भाई नॉट इंडेक्स क्या है, या रीडायरेक्ट पेज क्यों आया है कैनोनिकल टैग के थ्रू, या नॉट फाउंड 40 वाली एरर क्या है, या 50 वाली एरर क्या होती हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़नी चाहिए सभी को। आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बच्चों आपकी, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल बेहतरीन वाली हैं आप, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए और एक एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Orphaned pages. Orphaned content can also lead to the page indexing issues detected message in Google Search Console. But what is an orphaned pages? So this is simply a page that isn't linked from any other page on your site. मतलब आपने जो अभी तक कोई पेज लिंक नहीं किया है, यू कैन रिमेडी द प्रॉब्लम बाय इंश्योरिंग इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटेजी। तो आपने ये पेज कहीं लिंक नहीं किया है, तो इसलिए कहते हैं कि इंटरनल लिंकिंग बनाइए, एक पेज पे दूसरे पेज पे जाने का लिंक दीजिए।
तो वो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका पेज इंडेक्स ना हो, और वो बता देता है कि ये एरर आपकी क्या है, ऑर्फेन कंटेंट है, मतलब ये कंटेंट आपका आइसोलेटेड हो रहा है। देन लास्ट जो हमारी है वो है पुअर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, कि ग्लोबली अराउंड 95% ऑफ यूजर यूज मोबाइल डिवाइस टू एक्सेस द इंटरनेट। इस समय नियर अबाउट 95% लोग जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं वो मोबाइल के थ्रू कर पा रहे हैं। So it's no surprise that for some time now Google has embeds mobile first internet. तो गूगल क्या करेगा अब आने वाले समय में, कि वो पहले क्या करेगा कि मोबाइल के हिसाब से इंडेक्सिंग देखेगा, कि मोबाइल पर आपकी वेबसाइट किस तरीके से उसका लैंडिंग पेज ओपन हो रहा है और वहां पे कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहे। तो पहला अभी जो है वो डेस्कटॉप देन मोबाइल दोनों को पैरेलल चेक कर रहा है। आने वाले समय ये होगा कि पहले वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग करेगा। तो ये सारी चीजें आपकी आज की मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा हमारा। इससे प्रीवियस वीडियो में जो बच्चे आज की इस वीडियो में नए हैं वो प्रीवियस वीडियो देखें, जिसको मैंने गूगल सर्च कंसोल से लिंक करना बताया है। साइट मैप, रोबोटिक्स फाइल क्या होती हैं, कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं, गूगल सर्च कंसोल क्या है, या गूगल के ब्लॉगर से हम कैसे इसको लिंक करें। आज हम डिस्कस कर रहे थे बाउंस रेट क्या है और बाउंस रेट किस तरीके से आते हैं, और यहाँ पर किस तरीके से हमारी साइट मैप लिंक होती है। तो आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर लिख दीजिएगा कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल, आपकी साइट यहाँ पर सक्सेस हो जाएगी और यहाँ पे लिखा जाएगा सक्सेस। देन फिर आप यहाँ पर अपने पेजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और चीज यही होती है कि रोबोटिक्स फाइल पे जाके और या आपके जो पेजेस हैं उन पर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये थे, तो किसी भी पेज पे आप जा सकते हो। सर ये नो इंडेक्स था, तो इसी पे जाकर यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ जाइए और इस पे क्लिक करने के बाद रॉबर्ट्स टीएक्सटी फाइल पर जाके चेक कीजिए। सो आज के लिए हम इतना रखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा। मैंने वो कंटेंट लगाए हैं जो इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और नीडी क्वेश्चंस लगाए हैं। ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम इसको स्किप कर दें और बस मोटा मोटा सा ओवरव्यू पढ़ लें और देन वी आर सेइंग आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो वो अनकंप्लीट नॉलेज होगी। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।